तो वहीं टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने एक्शन तेज कर दिया है, जिसको लेकर देश भर में छापेमारी जारी है। इसमें कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए और कई गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए को आशंका है कि हिरासत में लिए गए लोगों का कनेक्शन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से हो सकता है। तो 22 जगहों पर छापेमारी जारी, जिसमें दिल्ली, कश्मीर भी। ये तस्वीरें, बड़ा एक्शन एनआईए का देश भर में जारी है। तो 22 ठिकाने एक्सपोज हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एनआईए अब लगातार छापेमारी कर रहा है और एनआईए को आशंका है कि जो लोग पकड़े गए उनका कनेक्शन आतंकी संगठन से हो सकता है। आतंक के खिलाफ एनआईए की ये छापेमारी एक साथ 22 जगहों पर हुई। तो आपको बता दें कि एनआईए का ये एक्शन किन किन राज्यों में हुआ है। इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, असम शामिल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देश भर में एनआईए अब एक्टिव हो चुका है और 22 जगहों पर छापा मारा गया। इसमें महाराष्ट्र, यूपी, असम, दिल्ली और कश्मीर भी शामिल है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में एनआईए ने छापा मारा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब्दुल्ला नगर में एक होम्योपैथी क्लिनिक में छापा मारा गया। एनआईए को इनपुट मिला था कि यहां से देश के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है और इसी के चलते यहां पर टीम पहुंची। महाराष्ट्र के मालेगांव, जालना और संभाजीनगर में एनआईए की छापेमारी में एटीएस की टीम भी साथ थी। मालेगांव में एक क्लिनिक से एनआईए ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जालना से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसको लेकर शक है कि ये आतंकी संगठन के नेटवर्क का हिस्सा है। इसको लेकर अब इन सभी से पूछताछ भी की जा रही है। तो वही जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी, और आपको बता दें कि इस बीच सीआरपीएफ की टीम भी साथ थी। ऐसा एहतियातन के लिए किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बारामूला में जिसकी यहां छापेमारी हुई, उसका नाम इकबाल भट्ट है, जिस पर टेरर फंडिंग के आरोप है। और इसके अलावा कश्मीर रीजन में भी कुछ और जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। और इसके अलावा आपको राजधानी दिल्ली में हुई छापेमारी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद में एनआईए की टीम ने पुलिस पहुंची और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस बीच शामिल हुई। यहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में छापेमारी में संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है और जिन लोगों को हिरासत में लिया उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा कुछ लोगों को अधिकारियों ने नोटिस भी जारी किया है, जिनसे अब आगे भी पूछताछ होगी। दिल्ली में छापेमारी के बाद पकड़े गए संदिग्धों के परिवार, उनके करीबियों का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा कौन, कहने नहीं हम पुलिस है। मैंने कहा आप पुलिस ही नहीं है, शादी वर्दी में हो आप। तो उन्होंने कर करके गेट तोड़ दिए। तगड़े तगड़े आदमी थे, उन्होंने गेट तोड़ के बोले एकदम ऊपर चले गए। फिर मेरा मोहम्मद बेटा रहता है ऊपर सबसे बड़ा, उसके गेट तोड़े उन्होंने। फिर एकदम तोड़ते ही उनको नूर खान, मैंने कहा नूर खान नहीं है यहाँ पे, हम तो सैफी हैं और मोहम्मद अहमद है। तो एकदम घूसा मारा नाक और पेट में लाते बजाए एकदम से। उसके बीवी बच्चे चिल्लाए। चिल्लाने के बाद कहने के फिर असद भी आ गए ऊपर से। असद आने के बाद कहने के बैठ जाओ यहाँ पे। फिर उन्होंने अपने वो कैमरे सब कुछ करके चेक इन करा, सब पूरे घर की तलाशी ली, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर बोले तुम्हारे पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट है। मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा कश्मीर से घूम के चले आते हैं, ऐसे जैसे लोग घूमने जाते हैं बस इतना। तो सब कहीं भी घूम लेते हैं लोग, बस इतना ही है। असद उनका अपना हकीम की दुकान है, उनकी हकीम की दुकान चलाते हैं। तो रात कितने बजे रेड हुई, कुछ पता लगा? रात करीब 3 बजे स्टाफ आया था। उन्होंने आकर ये दोनों गलियां सील कर दी और वो करीब 8:30 बजे तक उन्होंने छानबीन की है। उसके बाद पूछताछ के लिए वो असद भाई को और अजहर भाई को लेकर गए।
कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा यूपी और असम में भी एनआईए का एक्शन देखने को मिला। आतंक के खिलाफ एनआईए के इस एक्शन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज नेशन वाइड एक अभियान चलाया था इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का खिलाफ। असम पुलिस को भी जिम्मा दिया गया था 8 लोगों को गिरफ्तार करने का। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया और एनआईए को हैंड ओवर किया। बाकी का जो विवरण होगा वो एनआईए ही आप लोगों को दे पाएगा। एनआईए की 5 राज्यों में 22 ठिकानों पर हुई छापेमारी आखिर क्यों हुई, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने दर्ज की एक एफआईआर। जांच में देश भर में आतंकी नेटवर्क की साजिश का पता चला। जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं। आपको बता दें कि पैन इंडिया आतंकी नेटवर्क को फैलाने से रोकने के लिए छापेमारी की गई। एनआईए ने 1 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए। जिन लोगों के घरों में छापेमारी हुई थी उनको लेकर एनआईए को पता चला था कि ये नक्सली गतिविधियों में शामिल कमांडो की मदद की थी। तो टीम यहां पर पहुंची। कुल मिलाकर 22 जगह जहां पर टीम ने छापेमारी की है, लोगों से पूछताछ जारी है और कई लोगों को नोटिस भी दिया गया है।